उन तपस्वी शब्दों के मध्य में आदरणीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। और जैसे मेरे छोटे से श्री सूत जी महाराज आते हैं ना, और उन ऋषियों ने जब श्री सूत जी महाराज को आते हुए देखा तो आज वो ऋषि अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। और आसन से खड़े होके महाराज आज जब जैसे ही वो ऋषि श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे तो सूत जी महाराज ने उन ऋषियों से कहा, ऋषियों मैं तो छोटा बालक हूँ, अरे आप मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? आज आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? मुझे आपके चरणों में प्रणाम करना चाहिए था, पर आप क्यों मुझे प्रणाम करते हैं? लेकिन उन ऋषियों ने कहा, महाराज अरे हम बड़ी नहीं, बड़ा कौन माना जाता, जरा ध्यान देना। धन वृदा बल वृदा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्व अपि ज्ञानं वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर मैयाओं ये बड़े नहीं माने जाते। बड़ा कौन माना जाता है? ते सर्व अपि ज्ञानम वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़ा माना जाता है। आज जब जैसे ही ऋषियों ने जब इन बातों को सुना, श्री सूत जी महाराज से कहा, महाराज इन मानव के अंदर अहंकार भरा है, अंधकार है इनकी आंखों पर, जिसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। तो महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे हमारा आंखों का अंधकार दूर हो जाए, जो कथा हमारे कानों को अच्छी लगे, ऐसी कोई कथा सुनाए और हमें गोविंद का दर्शन हो जाए। कृष्णम प्राप्ति कर्म शास्त्रवत्र साधनम तदाधुना, जो गोविंद से मिला है, कोई ऐसी कथा सुनाइए। आज महाराज इस बात को जब जैसे ही श्री सूत जी महाराज ने सुना तो नेत्र में आंसू भर आए और उन ऋषियों को बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णयास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्णिभासितम। मैयाओं असल में देखा जाए ना तो मानव का जीवन कैसा है, कभी आपने इस बात को कभी बैठ के सोचा है? महाराज हमारा जो मानव का जीवन है ये एक काल रूपी व्याल के बराबर बताया है। और महाराज काल रूपी व्याल कहा एक अजगर सर्प को, जरा ध्यान देना। जैसे भैयाओं एक अजगर सर्प लेटा हुआ है और अजगर सर्प के अपना मुख खोल रखा है और उस अजगर सर्प के मुख में एक मेंढक है। तो मेंढक वो कब तक सुरक्षित रहेगा पता है आपको? पता है क्या किसी को? नहीं। क्या पता महाराज वो अजगर सर्प अपना मुख को बंद कर ले, किसी को पता नहीं। ऐसे भैयाओं हमारे ये मानव जीवन है, इस मानव जीवन का हमको प्यारे पल का भरोसा नहीं है। क्या आपको आगे के समय के बारे में पता है? नहीं प्यारे, हमको एक क्षण का पता नहीं कि पल में कब मानव के जीवन में क्या घट जाए। क्योंकि मानव को जो जीवन है एक पानी का बुलबुला बताया है। जैसे महाराज हम पानी के बुलबुले को हाथ लगाते हैं ना तो वो पानी का बुलबुला फूट जाता है, उसी प्रकार से मानव जीवन है।